नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के पर्यावरण प्रेमी व संजीवनी गंगा के संस्थापक मोहम्मद अयाज को विश्व नीम महोत्सव एवं सम्मान समारोह 2022 के लिए चयन हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं ग्लोबल नीम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री जल शक्ति व नमामि गंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह के हाथों पुरस्कृत किए जाएंगे। ये पीरपैंती भागलपुर के लिए गर्व की बात है। पर्यावरण प्रेमी मोहम्मद अयाज द्वारा लाखों पेड़ों को अलग दिशा में लगाया गया है। प्रखंड के सारे संस्थानों में अपना पर्यावरण को जागरूक करके पेड़ों को सजाया है। ये बहुत ही अलग अंदाज रखते हैं। घर परिवार से ज्यादा पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं। इनकी सोच है कि हर घर एक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और जिले में नीम कॉरिडोर का निर्माण भी इनके द्वारा किया जा रहा है। आज हम बेली के फूल के सामने बैठे हैं। आज हम इनकी विशेषता बताएंगे। बेली का फूल सफ़ेद कलर का होता है और इसकी 3 जातियां होती है, जिसे बेला भी कहते हैं और मोगरा भी कहते हैं और मोतिया भी कहते हैं। मोतिया फूल जो है बड़े और गोल आकार का होता है और इसका अंग्रेजी नाम जैस्मिन कह के इसको पुकारा जाता है और संस्कृत में इसे गंध राजा कहते हैं और इसे हिंदी में जो है बेली भी कहते हैं, जो आप कह सकते हैं कि हम देसी भाषा में। और इस फूल का महत्व सबसे विवाह के उस समय होता है जब विवाह में किसी व्यक्ति का दोष होता है। ये माना जाता है कि जब ये फूल का उपयोग होता है तो विवाह का जो है दोष खत्म हो जाता है। और इसके खिलने का समय सालों भर रहता है। ये सालों भर खिलते रहते हैं और दिन में ये खिलते नहीं हैं। ये रात में 6 बजे से 8 बजे तक खिलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ जो है ये अभी ये सारी जो है कली है, आप देख रहे हैं। और एकाक जो है ये अभी जो है खिली हुई है और प्रायः जो है इसमें जो है सब अभी कली के रूप में है। ये संध्या 6 बजे से 8 बजे तक खिलेंगे और खिलने के बाद ये चारों दिशा को दमकाने लगेंगे और जिसे उर्दू में आज़ाद भी कहते हैं। तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फीट की चौड़ाई में रहते हैं। लंबाई की सीमा नहीं होती और ये पूरी तरह से घना होता है। और आप ये देख रहे होंगे कि जो इसके पत्ते जो हैं कुछ बेल के पत्ते के आकार से मिलते हैं। और इस फूल से बहुत सारे लोग जो है इत्र भी बनाते हैं जो पर्व त्यौहार में काम आता है। तो अमूमन ये गर्मियों के दिनों में खिलता है और घर आंगन को सुशोभित करता ही रहता है। तो हम आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि ये फूल अपने घरों में अवश्य लगाएं। ये आपको आपके घर को सुगंधित करेगा, वहाँ के हवा को तरोताज़ा करेगा। और अगर आप इसके पत्ते को पीस करके 1 चम्मच सुबह में पीते हैं तो जो गले का जो विकार होता है उसे दूर भी करता है। तो ये औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है, सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है, साथ में अपने आप सभी दोस्तों को, मित्रों को हरित सुप्रभात। आज हम एक ऐसे आयुर्वेदिक प्लांट्स पौधे पे बात करेंगे जो स्वास्थ्यवर्धक है। और कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, आवश्यकता है कि हम उनको कितना तरजीह देते हैं, उनको कितना पहचान पाते हैं। ये हर श्रृंगार का पौधा कहलाता है। आप जो देख रहे हैं ये हर श्रृंगार का अर्थ होता है कि हर जगह इसका आप श्रृंगार कर सकते हैं, अर्थात बहुत सारे आप रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी पहली खासियत ये है कि जब आपको मियादी बुखार आ जाता है या अंदर से जो बुखार होता है, हड्डियों तक वो जो बुखार होता है नहीं छूटता है, तो आप इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं।
यानी आप इसका अगर 5-7 पत्ते को पानी में उबालते हैं और पानी के उबालने के बाद जितना पानी आपने बर्तन में डाला था और वो जब बच जाता है, बचे हुए पानी को आप दिन भर में गर्म करके आप 3-4 बार पीते हैं तो निश्चित रूप से जो है बुखार ठीक हो जाता है, आपके बदन हाथ का दर्द भी ठीक हो जाता है। दूसरा ये फ़ायदा है हरसिंगार का पत्ते का कि जब आपको खांसी होता है और वो खुशखुशी टाइप का होता है, गला खुसखुस करने लगता है, वो ठीक नहीं होता है, तो आप इसके जो ये आप देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे जो पत्ते हैं, इसके 4-5 पत्ते सुबह में खाली पेट आप काली मिर्च के साथ, जिसे हम लोग देसी भाषा में गोल मिर्च भी कहते हैं, उसे और इस पत्ते को लेकर का मुंह में अगर आप रखते हैं और हल्का हल्का चिबा के उसके रस को धीरे धीरे जाने देते हैं तो ये आपके खांसी को भी ठीक करता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपके सीने में जो बलगम हो गया, जो कफ जमा हो जाता है, वो 10 मिनट के बाद ही इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 बाल सारे जो है कफ ढील होने लगते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नेचुरल ब्यूटी है और हम लोग आज जरा सा भी कुछ होता है हम लोग तुरंत मेडिकल की तरफ भागते हैं और तुरंत दवा खा लेते हैं। तत्कालिक लाभ तो हमें मिल जाता है पर उसका एक लंबे उम्र तक प्रभाव छूटता है। तो हरसिंगार जैसे बहुत सारे पौधे हम लोगों के इर्द गिर्द देखे जाते हैं या बहुत सारे घरों में पाए भी जाते होंगे। तो हम आप सभी दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष 20 मार्च विश्व गोरैया दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, इस उद्देश्य के साथ कि हम गोरैया के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक बना सकें। गोरैया जिसे गांव में बगरू भी कहते हैं, यह छोटी सी आकार की पक्षी है जो भूरे कलर की होती है, छोटे से चोंच होती है। ये अधिकतर जो है घरों में पाई जाती है और घर में एक सदस्य के रूप में रहती है। एक जैसे छोटे से बच्चे से लगाव हर माँ बाप को होता है, उसी तरह घर के हर सदस्य को गोरैया के साथ लगा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो अपना घोंसला भी घर में ही बनाती है, पानी भी घर में ही पीती है। पर अगर हम पिछले 20 वर्षों की तुलना करें भारत के आर्थिक संरचना की, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है खेती, आज पूरी तरह से रासायनिक हो चुकी है। इसी रसायन का प्रभाव है कि गोरैया की संख्या भारत में लगभग घट सी गई है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, पक्का का निर्माण होने लगा, कच्ची से लोग पक्के की तरफ अग्रसर होने लगे, तो गोरैया के घोंसले भी समाप्त होने लगे। इन सभी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार गोरैया के प्रति संरक्षण के लिए हर वर्ष 20 मार्च को गोरैया दिवस का आयोजन करती है। गोरैया के जागरूकता के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दिल्ली सरकार ने तो 2012 में इसे राजकीय पक्षी घोषित भी किया। बिहार सरकार का जो ड्रीम मिशन जल जीवन हरियाली है, उस मिशन के अंतर्गत भी गोरैया के संरक्षण के लिए कायवायद स्टार्ट है। उसको लेकर के सरकार काफ़ी चिंतित है। शहर में पॉल्यूशन इतना है कि गोरैया की संख्या घट गई। गांव में कुछ गोरैया अभी भी नज़र आती है। अभी हम जहाँ खड़े हैं बांस के बिट्टा में, आप देख रहे होंगे, हम लोग इस पे यहाँ पर जो गोरैया रहती है उसके पानी की व्यवस्था भी करते हैं। जो आप देख रहे होंगे कि ये छोटी से हम लोगों ने पानी की व्यवस्था है, इस पर गोरैया पानी भी पी रही है और हम लोग हर दिन इसमें चावल का दाना भी इसे देते रहते हैं। तो अमूमन ये एक आदमी का काम नहीं है, एक सरकार का काम नहीं है। हर व्यक्ति जब गोरैया से प्रेम करता है तो साथियों कहते हैं प्रकृति है तो हम हैं, और जब तक प्रकृति है तब तक ये जीवन है। आज के इस भौतिकवादी दुनिया में हर कोई तेज़ी से भागना चाहता है, जिसके पीछे जो है प्रकृति पीछे छूट गई। हर आदमी पेड़ पौधा लगाना चाहता है, पेड़ पौधा तो लगाता है पर उसका संरक्षण और संवर्धन नहीं कर पाता। तो मैं भी कभी
इस तरह के पेड़ लगाया करता था और कभी उसको गाय या बकरियाँ चढ़ जाती थी। और बहुत से ट्री गार्ड ऐसे थे पौधे लगाने के बाद जो बांस के थे या जाली के थे, तो कभी कभी वो सूख के टूट जाया करती थी या लोग उसे जलाने के लिए भाग जाया करते थे, या फिर वो चीज़ें वो मैसेज भी नहीं दे पाता था वो ट्री गार्ड। पर यही सारी चीज़ों को मैं चिंता करता था और ये सारी चिंता करने के बाद हमने अपने घर में ही पड़े जो बेकार सरसों के टीन होते हैं उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर मैंने एक ट्री गार्ड बनाया और 3 सरसों के टीन को मैंने कटिंग किया और उसको पेंट किया। और आप देख सकते हैं कि उस पर हमने स्टिकर भी लिखा है और अलग अलग स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी काम कर रहा है, कारगर है, बहुत सुंदर है और सस्ता है और ये हर जगह जो है लगना स्टार्ट हो गया है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और इस पसंद को देखते हुए हम और ज़्यादा जो है पीरपैंती में इसको लगाना चाहते हैं और पौधे को संरक्षण के लिए ये सबसे बेहतरीन जो है ट्री गार्ड है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।